जोहार दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये हमारा किसी भी इंग्लिश, पॉलिटी और अदर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो नहीं है। इनफैक्ट आप स्लाइड में देख रहे होंगे, ये जेएसएससी सीजीएल को लेकर मंडे को जो शेड्यूल्ड, यानी कल जो हमारा एक रैली आप बोल सकते हैं, प्रोटेस्ट बोल सकते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड होने वाला है, इनफैक्ट शेड्यूल्ड है, उस पर आज हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जिसके तहत हम लोग ये काम कर सकते हैं या इस काम में हम लोगों को दिक्कत है, तो उन पर आज हम लोग विषय पे बात करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है विगत 8 से 9 सालों में अभी तक एक बार भी कंडक्ट नहीं हो पाई है सक्सेसफुली। ठीक है, पेपर होता है बट किसी ना किसी कारण से वो आधे में ही रोकना पड़ जाता है, वो कैंसिल हो जाता है या फिर पोस्टपोन होता है। और ऐसा क्रम हम लोग पिछले 8 साल में देखते जा रहे हैं कि पेपर कैंसिल, पेपर कैंसिल, पेपर कैंसिल, और वो कैंसिल का सिलसिला 8 साल 9 साल लगभग हो चुके हैं। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि हमारे संविधान में आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 जो है, वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, बट हमारे राज्य में ये विडंबना ही कहिए, हमारे सारे छात्रों का ये अधिकार है कि उनको अवसर मिल सके अपॉर्चुनिटी का, वो अच्छी नौकरी कर सकें, बट यहाँ पर किसी ना किसी वजह से वो अधिकार से बच्चे वंचित रह जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि 21 और 22 हमारे इसी महीने सितंबर 21 और 22 को एसएससी सीजीएल का, जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा कंडक्ट कराया गया था। और 22 तारीख एग्जाम के बाद कुछ ऐसी खबरें आई कि पेपर अगेन इरेगुलर हो गया है, उसमें कुछ अनफेयर मीन्स की बहुत ही संभावनाएं प्रबल हो चुकी हैं। कई सारे वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे सबूत दिए जा रहे हैं। अब वो सबूत कितने हद तक सही हैं वो तो जांच का ही विषय है और वो बाद में ही पता चल पाएगा। बट प्राइमा फेसी जो माहौल अभी बन बैठा है हमारे राज्य में, वो बिल्कुल ही छात्रों के अनुकूल नहीं है। ठीक है, आज का वीडियो है फ्रेंड्स, हमारा बनाने का मकसद ये है कि कल यानी 30/9/2024 दिन, सोमवार के दिन, जो इतना बड़ा ये प्रोटेस्ट होना है जेएसएससी ऑफिस के सामने, तो वहां पर हमारे बच्चे, बॉयज एंड गर्ल्स कैंडिडेट दोनों जो हैं, वो कैसे जाएंगे, क्या कर सकते हैं और क्या उनका अधिकार है वहां पर जाना, नहीं अधिकार है, तो उन पे हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारे आज कैप्शन में ये लिखा है कि जेएसएससी एग्जाम में कदाचार के विरुद्ध मंडे यानी 30/9/2024 का आंदोलन, छात्रों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, हमारे वीडियो में किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस हम लोग ये बता रहे हैं कि कल का जो ये आपका जो प्रोटेस्ट है जेएसएससी ऑफिस के सामने, वो बच्चों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है और इसको हम लोग भारतीय संविधान के आर्टिकल्स के द्वारा कुछ उसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर में इसको समझ लेंगे और फिर देखते हैं कि किस तरीके से चीजें होने वाली हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है, ये स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार देता है, कि आजादी का अधिकार देता है। तो उसमें फ्रेंड्स ये लिखा है आर्टिकल 19 1 सब क्लॉज ए में कि गारंटीज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति के का अधिकार प्रदान करता है 19 आर्टिकल 1 और ए। ठीक है, ये इसलिए बताना जरूरी है फ्रेंड्स, जिससे हम लोगों के मन में कुछ अगर दुविधाएं होंगी इस प्रोटेस्ट को लेकर, तो उसको आज हम लोग दूर करेंगे कि क्या प्रोटेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है या फिर हम लोग प्रोटेस्ट करके कोई गलती कर रहे हैं। तो क्या है आखिर प्रोटेस्ट, इस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आर्टिकल 19A सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये गारंटी करता है फ्रेंड्स स्पीच और एक्सप्रेशन का, भाषण और अभिव्यक्ति के आजादी का अधिकार देता है। ठीक है, अब इसी के क्रम से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में, तो आप देखेंगे यहां पर लिखता है कि एश्योर्स सिटीजन द राइट्स टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ये हमारे तमाम नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को, यह अधिकार प्रदान करता है कि वो इकट्ठा हो सके एक जगह पीसफुली और बिना आर्म्स के, मतलब बिना किसी हथियार के, बिना शस्त्र अस्त्र के। ठीक है, ये अधिकार हमारा भारतीय संविधान देता है आर्टिकल 19 1 सब क्लॉज बी। ठीक है, ये अधिकार किसको है, तो हमारे नागरिकों को है। हमारे उस नागरिकों में हमारे बच्चे आते हैं, हमारे स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, इसी को क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोगों के पास ये भी है कि उस अधिकार पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि इंपोज किए जाते हैं स्टेट के द्वारा। ठीक है, ऑन द राइट्स टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होंगे कि अगर आपके प्रोटेस्ट करने से
हमारे हमारे देश की, हमारे राज्य की संप्रभुता, सोवर्निटी पे अगर बात होता है, इंटीग्रिटी पे बात होता है, न्यूसेंस क्रिएट होता है या पब्लिक ऑर्डर कहीं पर डिस्टर्ब होने की बात होती है, तो उस केस में आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के तहत स्टेट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1B में जैसा हम लोगों ने देखा था, तो इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकती हैं। अब चूंकि फ्रेंड्स ये जो हमारा मुद्दा है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट करने वाले कौन है, तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट की जा रही है, तो इस प्रोटेस्ट में जो लोग कंस्टिट्यूट हो रहे हैं, दे आर नॉट, बाहरी कोई वैसे लोग नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग नहीं है, कोई एंटी सोशल ह्यूमंस, एंटी सोशल बीइंग नहीं है, बशर्ते वो छात्र हैं, वो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ और भी हो सकते हैं, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह समथिंग लाइक दैट। तो काफ़ी पढ़े लिखे लोग, बहुत ही मेहनती लोग और बहुत ही दिन से कड़ी परिश्रम करने वाले लोग हैं, छात्र हैं, बहुत ही सेंसिबल है, बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का न्यूसेंस और सोवर्निटी और इंटीग्रिटी का खतरा मेरे हिसाब से तो लगता है कि ये नहीं है ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दे ऑल आर वेरी सेंसिबल, दे ऑल आर वेरी एजुकेटेड, दे ऑल आर वेरी मैच्योर्ड, सो देयर इज नो चांस एट ऑल ऑफ बीइंग एनी नॉन वायलेंट एक्टिविटी देयर, सॉरी वायलेंट एक्टिविटी देयर। सारे लोग नॉन वायलेंस के ही तर्ज पे वहां पर काम करने जा रहे हैं, अपनी बातों को रखने जा रहे हैं, अपना जो रोष है वो सरकार के प्रति या और भी जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके प्रति दर्ज कराने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो नॉन वायलेंस का जो ये टूल्स है, ये आज का नहीं फ्रेंड्स, हमारे आज़ादी के पहले का है, और इस टूल्स के मदद से गांधी जी ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। और जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट करके चिट्ठी लिख के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो इस तरह के तमाम जो चीज़ें हैं उनसे हम लोगों को आज़ादी भी मिली थी। तो जिस वजह से ये जो प्रोटेस्ट है, इसको करने में बिल्कुल ही कहीं कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप उसमें किसी भी तरह का वायलेंट मीन्स का प्रयोग नहीं करते हैं, पब्लिक न्यूसेंस नहीं करते हैं, पब्लिक ऑर्डर को, कहीं पब्लिक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अगर आप नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो कहीं से भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि अपने रोष को, स्टेट का जो आर्बिट्रेरी अगर आपको मनमाना कुछ रवैया लग रहा है, तो उसके विरुद्ध दर्ज कराने के लिए ये एक अच्छा उपाय है, जो कि सिर्फ उपाय हम लोगों के बोलने के, बोलचाल के ही क्रम में नहीं, बल्कि हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, जो कि आप देख रहे होंगे कि हमने आपको आर्टिकल्स के तहत आप लोगों को बताया। ठीक है, कि किस तरीके से प्रोटेस्ट इज ऑल्सो अ राइट दैट इज इंश्राइंड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A एंड सब क्लॉज 1B। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, जो कि यहां पर मैंने डिस्कस किया है, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उनके लिए होगा जो स्टूडेंट वगैरह नहीं है, उस तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है। हो सकता है कि कुछ वायलेंट एक्टिविटीज कर दें, तो उस केस में फिर हम लोगों को ये डर है। बट एज फार एज कंसर्न विथ टुमारोज प्रोटेस्ट, जो कि बच्चे कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, तो यहां पर बिल्कुल ही संभावना ऐसी नहीं होगी कि किसी भी प्रकार का न्यूसेंस, किसी भी प्रकार का पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज, किसी भी प्रकार का सोवर्निटी और हमारे देश के इंटीग्रिटी पे खतरा होगा। तो इस वजह से यहां पर जो इंपोजेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाली बात हो रही है, तो मेरे हिसाब से यहां पर इसका कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक, अब हम लोग राइट्स की बात करते हैं। तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि राइट्स एंड ड्यूटीज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो अगर हमारा जो राइट्स है, तो हम लोग कुछ अपने ड्यूटीज भी देख लेते हैं। तो हमारा ड्यूटीज फ्रेंड यही है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी जो होता है उसको हम लोगों को डैमेज नहीं करना है, जिसको कि इंग्लिश में वर्ड है वेंडलिज्म। तो उस चीज से हम लोगों को दूर रखना है, किसी भी प्रकार का पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, अपने आक्रोश को सीमित रखना है अपने आप में। जो प्रोटेस्ट आप लोग करने जा रहे हैं पीसफुली असेंबल हो रहे हैं, तो उस तरह से ही हम लोग को आगे बढ़ना है अगर आप वहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं, और वायलेंस से बिल्कुल ही दूर रहना है। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है कि वायलेंस वगैरह की तो कोई बात ही नहीं है वहां पर। सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग स्टूडेंट हैं, और सब लोग अपने हक की मांग करने जा रहे हैं, एग्जाम की मांग कराना चाह रहे हैं, जेन्युइन पेपर चाह रहे हैं कराना, ताकि जेन्युइन कैंडिडेट आए। और ये बहुत ही जरूरी है फ्रेंड, सिस्टम में एक प्रॉपर सिस्टम चले, उसके लिए अच्छे लोग, मेहनती लोग, जेन्युइन लोग का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ इधर उधर वाली बात है, अनफेयर मीन से अगर कुछ लोग सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, तो फिर रियली में सिस्टम हमारा काफी दिक्कत होगा। और चूंकि सिस्टम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज सिस्टम, हमारा मतलब ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट इज अलग, कुछ अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अलग है। अगर स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पर कोई दिक्कत होगी, किसी एग्जाम में दिक्कत होगी, किसी कमीशन में दिक्कत होगी, तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हार्म आवर कंट्रीज वर्क। हमारे देश के काम में भी कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है और परेशानी वाला विषय है और वस्तु है। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री जो फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने लिखा है आर्टिकल 51A। ठीक है, आप आर्टिकल्स के तहत भी इसको समझते जाएं। आर्टिकल 51A में ये लिखा गया है कि हम लोगों को सेफगार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को एंड एब्ज्योर वायलेंस।
ठीक है, आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ पर साथ रखा गया है, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक बताते हुए। अब देखिए फ्रेंड्स, इस पर ही एक जजमेंट है रामलीला मैदान में जो इंसिडेंट हुआ था वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का, जो कि 2012 में ये जजमेंट आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। अब ये जजमेंट क्या है फ्रेंड्स, इसको भी आप देख लें एक बार, आपको चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। ये जजमेंट ये है फ्रेंड्स कि सिटीजन्स हैव अ फंडामेंटल राइट टू असेंबल पीसफुली। ठीक है, नागरिकों को का ये फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है इकट्ठा होने का, शांति से प्रोटेस्ट करने का। ठीक है, प्रोटेस्ट करने का, आप देख रहे होंगे, विच कैन नॉट बी टेकन अवे, जिसको वापस नहीं लिया जा सकता है, जिसको हम लोग छीन नहीं सकते बाय एन आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के मनमाने एक्शन से उसको वापस नहीं लिया जा सकता है। चीजें समझ रहे होंगे, यानी ये जजमेंट बताने का ये अर्थ है आप लोगों को कि ये आप जजमेंट भी देख लें कि किस तरीके से प्रोटेस्ट के विरुद्ध कुछ फाइल किया गया था, तो उस पर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। और वो हमारा जो केस है वो है रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो कि 2012 में प्रोनाउंस किया गया था, बताया गया था, ऑर्डर आया था। उसमें साफ साफ यही लिखा है, देख सकते हैं कि सिटीजन्स हैव अ फंडामेंटल राइट टू असेंबल पीसफुली प्रोटेस्ट विच कैन नॉट बी टेकन अवे, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप इसको देखें, दैट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एन आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के तहत मैं ये बताना चाह रहा हूं था कि क्या गलत है क्या सही है, बिल्कुल नहीं, बट वी आर टॉकिंग और वी आर लिमिटेड ओनली, वी आर कन्फाइंड ओनली टू द प्रोटेस्ट, कि प्रोटेस्ट इज राइट और रॉन्ग। तो हम लोग यहां पर आर्टिकल्स के तहत ये समझ रहे हैं कि प्रोटेस्ट इज नेवर अ रॉन्ग थिंग अनलेस इट इज डन विदाउट वायलेंट वेज। ठीक है, अगर वायलेंट तरीका नहीं है तो बिल्कुल ही प्रोटेस्ट हमारा संवैधानिक अधिकार है, और डेफिनेटली वी कैन प्रोटेस्ट, वी कैन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, कहीं पर कोई हार्म नहीं है। वी हैव सर्टेन आर्टिकल्स ऑलरेडी इंसाइड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, वी ऑलरेडी हैव मेनी जजमेंट्स, वी हैव सेवरल जजमेंट्स रिलेटेड टू दिस। आई एम गिविंग यू जस्ट वन जजमेंट बट वी हैव मेनी वन। ठीक है, तो अगर सारे लोगों को, आप में से जो भी हमारे वीडियो को देखेंगे, अगर किसी भी प्रकार के मन में अगर दुविधा हो रही होगी तो आप ये समझ लें कि ये चीज़ें गलत नहीं है। अगर आप लोगों को सही तरीके से आप करते हैं तो डेफिनेटली ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है फ्रेंड्स, हमारे अधिकारों को देखने का, क्षेत्र बचाने का। ये एक बिल्कुल एक अधिकार, एक अच्छा प्रॉपर टूल है जो कि संवैधानिक है, यहाँ पर कहीं भी दिक्कत नहीं है। बस रिस्ट्रिक्शन यही है कि हम लोग को किसी प्रकार का वायलेंट तरीका नहीं इस्तेमाल करना है, हम लोग को पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है, हम लोग को वहाँ पर कुछ न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर देना है जिससे कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो और हमारे देश का और हमारे इंटीग्रिटी पे कहीं पर कुछ सवाल आए। ठीक है, तो प्रोटेस्ट इज नॉट अ वेरी डेंजरस थिंग और वेरी हार्मफुल थिंग इफ डन इन अ करेक्ट वे और कॉन्स्टिट्यूशनल वे। ठीक है, तो जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, कैंडिडेट्स हैं, आई होप कि बहुत सारे लोग जा रहे होंगे अपने अधिकारों के लिए, तो आप डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि क्या है हमारे संविधान में क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पर जितने भी लोग लीड भी कर रहे हैं तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लोग नहीं होगा वहाँ पर, सब आप में से ही बीच के लोग होंगे, आपके शिक्षक हो सकते हैं या आप स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो डेफिनेटली वो लोग खुद ही इतने कंपोज्ड हैं, वो लोग खुद ही इतने इंटेलिजेंट हैं और मेच्योर्ड हैं कि चीज़ों को सही तरीके से लीड कर पाएंगे और सही तरीके से आप लोग को सही राह दिखा पाएंगे। ठीक है, तो बस यही है फ्रेंड्स कि अगर आप लोग प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं, किसी भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं, अपने अधिकारों को बचाने के लिए, स्टेट का आर्बिट्ररी एक्शन को बचाने के लिए अगर आप कहीं भी ये अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं, तो बस चीज़ों को क्या आपको दिमाग में रखना है, ये यहाँ पर बात है। तो बस हम लोग का जो आज का वीडियो था फ्रेंड्स, वो प्रोटेस्ट पर था कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा प्रोटेस्ट किस तरीके से वैधानिक है नहीं है, उस पर है, तो आप बिल्कुल ही देख सकते हैं। और इस वीडियो को फ्रेंड्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप लोग इसको जरूर से जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद फिर हम लोग और चीज़ों को देखेंगे अगर कुछ बात इसमें आती है। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा जो ये स्लाइड था कि जेएसएससी एग्जाम में कदाचार के विरुद्ध मंडे यानी कल का जो आंदोलन है वो छात्रों का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, और उसको मैंने चंद आर्टिकल्स के द्वारा आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, और एक जजमेंट मैंने आपको बताया रामलीला मैदान का। ठीक है, वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो कि 2012 में ये प्रोनाउंस किया गया था। तो होपफुली ये वीडियो, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के अगर कुछ डाउट्स होंगे, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स या कुछ वैसे कैंडिडेट जो कि फेल्टर कर रहे होंगे, हेजिटेट कर रहे होंगे,
और थोड़ा हिचकिचा रहे होंगे तो उनके लिए कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे ये आर्टिकल्स प्लेस्ड हैं और किस तरह से उनका रोल है हमारे प्रोटेस्ट में डायरेक्टली, कि क्या 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 बातें हैं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देखें, समझें, और अगर कुछ आप लोगों को डाउट था पहले तो होपफुली यहाँ से क्लियर हो गया होगा और आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने अधिकार के लिए। ठीक है, चीज़ें क्या सही हैं क्या गलत है हम लोग उस पर कुछ कह नहीं सकते, इस प्लेटफॉर्म पे कुछ बोला नहीं जा सकता और काफ़ी मर्यादित होकर ही बात करना है। तो इसी वजह से अगर आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस है तो डेफिनेटली आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, अदरवाइज जैसा आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और जरूर से इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोग भी इसको देख सकें। थैंक यू सो मच।